दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पोलियो वैक्सीन से मुतालिक बात करने वाले हैं। पोलियो वैक्सीनेशन क्या चीज़ है, इसका इस्तेमाल दुनिया में कब और कहां से शुरू हुआ, क्या इस वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और दुनिया में कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहां पर आज भी पोलियो केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, पोलियो वैक्सीन ऐसी दवा है जो पोलियो माइलेटिस या इन्फेंटाइल जैसी बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें मरीज़ एक तरह अपाहिज हो जाता है। इस वायरस से 5% वाक़यात में मरीज़ों को पट्ठों की कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मरीज़ हरकत करने से कासिर हो जाता है। ये कमज़ोरी ज़्यादातर टांगों पर असरअंदाज होती है, मगर कभी कभार दिमाग के पट्ठों, गर्दन और फेफड़ों को भी मुतासिर करती है। इनमें कभी कभार कुछ लोग मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो जाते हैं, मगर जिनमें पट्ठों की कमज़ोरी पाई जाती है उनमें से 2 से 5% बच्चे और 15 से 30% तक बालिग अफराद की मौत वाक़ई हो जाती है। मज़ीद 25% लोगों में मामूली अलामात पाई जाती हैं, जैसे बुखार, गले की सोजिश, और 5% से ज़्यादा लोगों में सर दर्द, गर्दन की सख्ती, बाजुओं और टांगों में दर्द जैसी अलामात पाई जाती हैं। इन लोगों की ज़िंदगी आमतौर पर 1 से 2 हफ्तों तक मामूल पर वापस आ जाती है, और इनमें से 70% से ज़ायद ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनकी कोई अलामात नहीं होती, जो रिकवरी के भी कई सालों बाद रूनुमा हो सकती हैं, जिन्हें पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहा जाता है। अब बात करते हैं ऐसे इन्फेक्शन से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पोलियो वैक्सीनेशन की, कि क्या इस वैक्सीनेशन से वाकई ये मर्ज़ रोका जा सकता है। क्या ये वैक्सीन सेफ़ है, और इसका इस्तेमाल कब और कहाँ से शुरू हुआ, और किसने इसे तैयार किया। तो पोलियो से बचाव के लिए 2 तरह की वैक्सीनेशन इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें इनएक्टिवेटेड और ओरल वैक्सीनेशन शामिल हैं। दुनिया में पहली पोलियो वैक्सीनेशन जॉन साल्क ने तैयार की, जो 1955 में इस्तेमाल की गई। ये वैक्सीन दुनिया के कुछ ममालिक में अब भी इस्तेमाल की जाती है। इस वैक्सीन को इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीनेशन 1961 में एल्बर्ट साबिन ने तैयार की। इन दोनों वैक्सीन्स को WHO ने लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में हेल्थ सिस्टम के लिए ज़रूरी करार दिया है। एक ओरल डोज की होलसेल कॉस्ट $25 है, और USA में एक इनएक्टिवेटेड डोज की कॉस्ट $25 से $50 के दरमियान है। बात करते हैं कि क्या पोलियो वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या नहीं, तो इसका जवाब पूरी तरह से हाँ नहीं है, मगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक कम हैं, और आज तक इसके कोई काबिल ज़िक्र केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पोलियो वैक्सीन के कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, जबकि गुज़िश्ता 20 सालों में पोलियो वैक्सीन ने 5 मिलियन से ज़ायद बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाया है। बहुत हद तक कम इसके साइड इफ़ेक्ट्स में बुखार, ख़ारिश और स्किन एलर्जी जैसी बीमारियां शामिल हैं, मगर इसके बावजूद पोलियो वैक्सीन एक मुकम्मल सेफ़ वैक्सीन है जो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। और हैरत की बात यह है कि इसकी एक्सपायर्ड वैक्सीन भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रखती, बल्कि उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर में हम बात करते हैं कि दुनिया के किन किन ममालिक में आज भी पोलियो केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान का नाम भी उन ममालिक में शामिल है जहां आज भी पोलियो केसेस रिपोर्ट होते हैं। दुनिया भर से पोलियो अब मुकम्मल हद तक ख़त्म हो चुका है, मगर 3 ममालिक ऐसे हैं जहां आज तक लोग पोलियो वैक्सीन को लेकर तशवीश में मुब्तला हैं। उनमें नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक शामिल हैं। ये एक अफसोसनाक अमर है कि एक एटमी मुल्क जो आज अपने वतन के दिफा के लिए एटमी हथियार बना सकता है, मगर इस मुल्क के अवाम आज भी पोलियो वैक्सीन को लेकर तशवीश में मुब्तला हैं। मैं ज़ाती तौर पर इसे लोगों की कम इल्मी और कम अक्ली तस्वुर करता हूँ। इस तशवीश और वहम को हवा देने में हमारे पसमानदा इलाकों के उलमा ने भी अपना खासा किरदार अदा किया है।
کبھی لوگوں کو اس ویکسین کی تیاری میں حرام اجزاء کے شامل ہونے کا کہا جاتا ہے، تو کبھی اسے مسلمانوں کے خلاف مغرب کی ایک سازش، جس کے تحت وہ ہمارے بچوں کو بانجھ بنانے جیسی توہمات میں مبتلا کرتے ہیں، جن کا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان کی اس بات کو بحث کے طور پر صحیح مان بھی لیں، تو آپ غور کریں کہ پاکستان آج آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر ہمارے ان پسماندہ علاقوں کے لوگ غور کریں اور دیکھیں کہ اس ویکسین کے صرف وہی نتائج ہیں جو ہمارے کچھ علماء اور نام نہاد فلاسفرز بیان کرتے ہیں، تو کیوں ان کے اپنے بچے آج زندگی بھر کی اذیت میں مبتلا ہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں آج ان چیزوں سے نکل کر کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں آج بھی جب حکومتی سطح پر پولیو کمپین شروع ہوتی ہے تو ہمارے پولیو ورکرز کے ساتھ ہمارے فوجی جوانوں کو بھی ان ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے جانا پڑتا ہے، اور کچھ علاقوں میں ان پولیو ورکرز پر فائرنگ تک کی جاتی ہے، اور گزشتہ دنوں ایک فائرنگ کے نتیجے میں کچھ پولیو ورکرز اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ پولیو ورکرز ہمارے بچوں کی آئندہ زندگی کی بہتری کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہمیں مل کر اپنی قوم میں پولیو ویکسین کی ضرورت اور اہمیت کی آگاہی پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس زندگی بھر کی لعنت سے محفوظ ہو سکیں۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور پسند آنے کی صورت میں اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔